बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। अब इसको ज़रा डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसमें कोई वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसको सिंपल तरीके से आप अंडरस्टैंड करें। सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट को पहले समझते हैं। सोशल कॉस्ट में दो कॉस्ट शामिल हैं, एक है प्राइवेट कॉस्ट और एक है एक्सटर्नल कॉस्ट। अब देखें, प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट का वर्ड तब आता है जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं या चीज़ खरीद के बेचते हैं। तो प्राइवेट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो चीज़ को बनाने की कॉस्ट है। जैसे आपके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल अब जो बनाएगा उससे ये बेयर करनी पड़ेगी, लेबर लगानी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट। और तीसरी कॉस्ट होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी एक्सपेंस हैं वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। तो ये तीनों कॉस्ट कौन बर्दाश्त करता है? ओनर। तो प्राइवेट कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट विच इज़ बोर्न बाय द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, जो प्रोड्यूसर बेयर करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है। और ये भी हो सकता है प्राइवेट कॉस्ट जो कंज्यूमर बर्दाश्त करता है कंजम्पशन के लिए, विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। यानी अगर मैंने कुछ चीज़ कंज्यूम करनी है तो आई हैव टू बेयर द कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है। तो बॉर्न यानी बॉर्न बाय प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, सिंपल डेफिनेशन। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है जी? एक्सटर्नल कॉस्ट borne by the people or environment that are not involved in production और कंजम्पशन। यानी ऐसी कॉस्ट जो वो लोग बर्दाश्त करते हैं जो ना तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं ना कंजम्पशन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको ये बर्दाश्त करनी पड़ रही है। क्यों बर्दाश्त करनी पड़ रही है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसकी प्रोडक्शन या कंजम्पशन कर रहा है और उन्हें भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अब मैं पहले प्रोडक्शन की एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम ब्रिक किल्न्स की बात करते हैं। ब्रिक किल्न ये बेसिकली ईंटें बनाने का भट्टा है। अब इसकी प्राइवेट कॉस्ट की बात करते हैं। तो प्राइवेट कॉस्ट ऑब्वियसली इसकी क्या होगी? वो ईंटों का जो रॉ मटेरियल होता है या उन ईंटों को हीट देने की जो कॉस्ट होती है, आग में भट्टी में डालने की, भट्टी बनाने की जो कॉस्ट है, वो सारी की सारी प्राइवेट कॉस्ट होगी। अब एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगी? अब ये तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट है। अब कंज्यूमर की कॉस्ट क्या होगी? कंज्यूमर जो खरीदेगा ईंट, कितने की उसे पड़ेगी, उसकी ट्रैवल कितने की होगी, वो ईंट इटसेल्फ कितने की होगी, ये उसकी कंज्यूमर की कॉस्ट है। यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन की जो कॉस्ट है दैट विल बी प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है। अब जो लोग कंज्यूम नहीं कर रहे उसको, जैसे कि वो ईंटों का भट्टा जो धुआं हवा में फेंक रहा है, जो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और वो एयर पोल्यूशन जो इर्द गिर्द की आबादी है उधर स्मोक का बायस बनती है, वहाँ पे लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है और उनको सांस की बीमारियाँ फैल रही हैं, उनको लंग्स कैंसर और इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। उस भट्टे में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है बर्निंग के लिए, नॉर्मली वो लोग सस्ता मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे पुराने टायर या पुराने जूते, उनको जलाते हैं और वो देर तक जलते रहते हैं। तो वो फिर कार्बन भी बहुत ज़्यादा मिट करते हैं और दाएं बाएं का जो एरिया है वो हाईली पोल्यूटेड हो जाता है और लोगों के सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब वो लोग कंजम्पशन या प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ना उनको प्रोडक्शन करने का फ़ायदा है ना उन्होंने कंजम्पशन करनी है, तो वो इसको सफ़र करते हैं। ठीक है।
पहले तो लोग सफ़र हो रहे हैं, दूसरा पहले तो एनवायरनमेंट सफ़र हो रहा है ना, तो एनवायरनमेंट आपका पोल्यूट हो रहा है, दूसरा आपके लोगों के अंदर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो ये एग्जांपल हैं एक्सटर्नल कॉस्ट की, कीप इन योर माइंड। क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि भाई ये एक सिनेरियो है, इसमें बताएं एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगी, प्राइवेट कॉस्ट क्या होगी, या वो आपको कहेगा सोशल कॉस्ट क्या होगी। तो सोशल कॉस्ट एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर दोनों टर्म्स आ जाती हैं, प्राइवेट कॉस्ट भी एक्सटर्नल कॉस्ट भी। अगर वो आपको कहता है व्हाट इज़ द सोशल कॉस्ट ऑफ दिस सिनेरियो, तो आप फिर पहले उसमें प्राइवेट कॉस्ट को चेक करेंगे। प्राइवेट कॉस्ट क्या है? प्राइवेट कॉस्ट बॉर्न बाय प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ये कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है दैट इज़ प्राइवेट कॉस्ट, प्रोड्यूसर जो उस चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ कर रहा है दैट इज़ प्राइवेट कॉस्ट फॉर दैट प्रोड्यूसर। तो एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है वो आप एसेस करेंगे, वो क्या बिजनेस कर रहा है, वो किस तरह का, सम टाइम वो लैंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं, सम टाइम वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो सिनेरियो को देख के आप बताएंगे दिस विल बी एक्सटर्नल कॉस्ट। अच्छा जी, अब हम जो इसको सिर्फ डेफिनेशन के हद तक करना है और अंडरस्टैंडिंग के सोशल कॉस्ट क्या है। तो सोशल कॉस्ट को S.C में बोल रहा हूँ, इसको प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ बेनिफिट की, तो सोशल बेनिफिट की। तो सोशल बेनिफिट क्या है? बेनिफिट, सोशल बेनिफिट में आपके पास प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट। एक्सटर्नल बेनिफिट, अब सेम इसकी वही डेफिनेशन है, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कंजम्पशन की बात करूँ कि एक और कंजम्पशन का एक एग्जांपल है स्मोकिंग। अब कंज्यूमर स्मोक कर रहा है, कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है। ये तो प्रोड्यूसर की मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको, कि प्रोड्यूसर किस तरह से प्रोड्यूस करके प्राइवेट कॉस्ट बर्दाश्त करता है और फिर वो किस तरह एक्सटर्नल कॉस्ट बनती है। अब है कंज्यूमर की प्राइवेट कॉस्ट। कंज्यूमर से सिगरेट खरीदता है, द प्राइस ही पे दैट विल बी प्राइवेट कॉस्ट फॉर हिम। लेकिन जब वो सिगरेट पीता है तो उसके जो दाएं बाएं वाले लोग हैं, उसकी फैमिली फ्रेंड्स, वो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, यानी वो भी इनहेल करते हैं वो स्मोक जो वो निकाह एक्सेल कर रहा होता है। तो वो पैसिव स्मोकर बन जाते हैं और वो उतने ही इफेक्टिव होते हैं जितना कि वो एक्टिव स्मोकर इफेक्टिव है। तो इसलिए एक्सटर्नल कॉस्ट वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि वो ना कंज्यूम कर रहे हैं ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दे पीपल आर बाउंड टू बेयर द कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग। तो दैट विल बी एक्सटर्नल कॉस्ट। अब ये मैंने दोनों एग्जांपल बता दी, प्रोड्यूसर के केस में प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, और कंजम्पशन के केस में प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है। अब सोशल बेनिफिट की बात करते हैं। तो प्राइवेट बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट क्या है प्रोड्यूसर के लिए? प्रोड्यूसर के लिए, फॉर प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट है नेट प्रॉफिट जो वो इनटेक करता है। तो नेट प्रॉफिट विल बी हिज प्राइवेट बेनिफिट, यानी एनी बेनिफिट दैट ही एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, एनी बेनिफिट that the producer extract from the sale of the product or service। अब कोई भी बेनिफिट जो वो एक्सट्रैक्ट करेगा वो प्राइवेट बेनिफिट होगा। अच्छा, अब याद रखें जो प्राइवेट बेनिफिट है वो तो है कि जो सेल कर रहा है तो उससे जो बेनिफिट मिल रहा है। अब एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा इस एग्जांपल में? एक्सटर्नल बेनिफिट विल बी द बेनिफिट द सोसाइटी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी से सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है? सोसाइटी को जॉब, फॉर एग्जांपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं, प्राइस कंपटीशन हो जाता है, लेस प्राइस होती है, तो ये कम्युनिटी को फ़ायदा हो जाता है। अब ये तो प्रोड्यूसर के केस में नेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट है, ठीक है। अब कंज्यूमर, फॉर कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर के केस में क्या होगा?
कंज्यूमर के केस में अब एग्जांपल मैं आपको नेट बेनिफिट की बताता हूँ। देखें, एक पर्सन है जो एजुकेशन हासिल करता है, एजुकेशन को छोड़ें, कोरोना के दौर में आपको पता वैक्सीनेशन करवाई जा रही थी, तो वैक्सीनेशन एक प्रोडक्ट है बेसिकली, जो आप लेते हो, किस लिए लेते हो, ताकि आपको कोई वायरस वगैरह आप पे अटैक ना कर सके। तो ये उसका प्राइवेट बेनिफिट है दैट यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, बिकॉज यू आर गोइंग टू पे फॉर द वैक्सीन एंड द वैक्सीन गोना गिव यू द बेनिफिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो दिस विल बी द कंज्यूमर प्राइवेट बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट बियर करके आ रहा है, और प्राइवेट कॉस्ट क्या है, द प्राइस ही पे, तो व्हाट ही बेनिफिट टेक्स फ्रॉम इट, दैट विल बी प्राइवेट बेनिफिट। सिंपल डेफिनेशन। अब इसका एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा? देखो, वैक्सीनेशन का एक्सटर्नल बेनिफिट ये है कि जब भी आप वैक्सीनेशन कराएंगे आपको डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन इसका बेनिफिट दूसरों को ये होगा कि आपको डिजीज़ नहीं होगी तो उन्हें भी नहीं होगी, जिनके साथ आप डेली बेसिस पे इन टच हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दे विल ऑल्सो बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़। तो वो आपके लिए एक्सटर्नल बेनिफिट आ जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? तो एक्सटर्नल बेनिफिट समटाइम, जिस तरह आप अभी एजुकेशन गेन कर रहे हैं, तो एजुकेशन गेन करने के लिए जो आप टाइम या पैसा लगा रहे हैं, दैट विल बी योर प्राइवेट कॉस्ट, और उससे जो कल को आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी या आप कल को उस एजुकेशन की बेस पे बिजनेस करेंगे, तो दैट विल बी योर प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट क्या है? जो आपने पैसा पे किया, दैट विल बी प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन जो बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिलेगा, यानी आप एजुकेशन से क्या गेन करेंगे, दैट विल बी योर प्राइवेट बेनिफिट। लेकिन आपके उस गेन करने से दूसरों को क्या फ़ायदा होगा, यानी अगर आप उस एजुकेशन का फ़ायदा अच्छे से ना सिर्फ वो आपको होगा बल्कि आपकी फैमिली को भी होगा, कि वो फैमिली भी एक सिविलाइज्ड फैमिली कहलाएगी, और आप अपने उस एजुकेशन का इम्पैक्ट आपके दाएं बाएं लोगों पे नज़र आएगा। समझ में आ गई बात? तो वो जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ योर एजुकेशन है, दैट विल बी द बेनिफिट टू द सोसाइटी। अंडरस्टैंड? तो ये आपका एक्सटर्नल बेनिफिट हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि सोशल बेनिफिट विल बी इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। समझ आ गई बात? तो एक्सटर्नल बेनिफिट, द benefit to the society of any business activity or any consumption or production activity, कि जिसका बेनिफिट सोसाइटी को। ये डेफिनेशन आप लिख लें जो मैं बोल रहा हूँ। एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है? द बेनिफिट टू द सोसाइटी अगेंस्ट द प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी, और प्राइवेट बेनिफिट टू द इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और इन कंजम्पशन ड्यू टू दैट प्रोडक्शन और कंजम्पशन, यानी इस प्रोडक्शन या कंजम्पशन की वजह से उससे जो बेनिफिट हो रहा है, दैट विल बी प्राइवेट बेनिफिट। और जब भी सोशल बेनिफिट की बात करें, इसका मतलब है दोनों बेनिफिट आपने अकाउंट फॉर करने हैं किसी भी सिनेरियो के अंदर। अब मज़ीद इसके अंदर अब आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो आपने चीज़ें पढ़नी हैं। आप इसके अंदर देखें, ये प्राइवेट बेनिफिट है। अच्छा, एक्सटर्नल कॉस्ट को नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, यानी एक्सटर्नल कॉस्ट को नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ बोलते हैं, और एक्सटर्नल बेनिफिट को पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल बेनिफिट यानी बेनिफिट टू द सोसाइटी। अच्छा, ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ आपको बताई जाएंगी कि वो क्या क्या आपने करनी है, ये भी आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लें। उसके बाद है ये सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये इसका जस्ट ये फार्मूला है जो मैंने लिख दिया है। टोटल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, और इसी तरह टोटल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। ये भी मैं करा चुका हूँ आपको अच्छे से। और ये है एन इकोनॉमिक और अन इकोनॉमिक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक यूज़ क्या होता है? अ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अन इकोनॉमिक इफ़ इट्स टोटल सोशल कॉस्ट एक्सीड्स इट्स टोटल सोशल बेनिफिट। यानी आपने सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट या प्राइवेट कॉस्ट को नहीं देखना, आपने टोटल यानी सोशल कॉस्ट को देखना है, जिसके अंदर प्राइवेट भी है और एक्सटर्नल कॉस्ट भी है। अगर टोटल कॉस्ट आपकी टोटल सोशल बेनिफिट से ज़्यादा है तो आप अन इकोनॉमिकली चल रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को अन इकोनॉमिक यूज़ कर रहे हैं। और इकोनॉमिक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या है? जब टोटल सोशल बेनिफिट वुड एक्सीड द टोटल सोशल कॉस्ट,
दिस विल बी इकोनॉमिक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन नॉर्मली बिजनेस में लोग सिर्फ अपना प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट देखते हैं, इसलिए वो सोसाइटी को इग्नोर कर देते हैं। उसी की वजह से आज हम जो लोग हैं वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियों का शिकार हैं, क्योंकि वो सारी की सारी इंडस्ट्री की प्रोड्यूस हुई बीमारियां हैं जो हम फेस कर रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग भी सारी की सारी प्राइवेट कॉस्ट को कंसीडर करके हुई है, एक्सटर्नल कॉस्ट को लोग कंसीडर नहीं कर रहे, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और इसके पीछे अब डिटेल आप पढ़ सकते हैं कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो आपको सारी की सारी यही नज़र आएंगी कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अपनी प्राइवेट कॉस्ट को देखा है, एक्सटर्नल कॉस्ट को देखा ही नहीं है। तो जब आप सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को देखेंगे तो वो तो कॉस्ट कम है, जो एक्सटर्नल कॉस्ट को देखेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप दोनों को देखेंगे तो आप फिर लिमिटेड प्रोडक्शन करेंगे, अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उससे एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होगा। तो आप अभी तक आप जो पूरी दुनिया के इंडस्ट्री है वो अनइकनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, अनइकनॉमिकली कर रही है, यानी वो टोटल सोशल कॉस्ट उसकी एक्सीड हो रही है और बेनिफिट जो है वो लेस है। तो इसी वजह से इस पे बड़े चैरिटेबल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज़ हैं, वो काम भी कर रही हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज भी हैं और भी बहुत कुछ है। अब मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम पढ़ते हैं, याद रखें जब भी टोटल सोशल कॉस्ट ज़्यादा होगी, बेनिफिट कम होगा, तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ताकि सोसाइटी को बेनिफिट हो, और वो किस तरह लोगों को कंट्रोल करती है, इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। पीछे भी हमने ये बात पढ़ी थी, गवर्नमेंट इंटरवीन मार्केट मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है और किस तरह लोगों को रोकती है, वो हम इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे लेक्चर, लेकिन ये इसको अभी इतना ही याद रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।